गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है फाइबर टू फैब्रिक। आज हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था अबाउट नेचुरल फाइबर, जिनमें हमने स्टडी किया है कॉटन वूल के बारे में। कॉटन हमें कॉटन सीड्स की हेल्प से मिलते हैं और वूल हमें एनिमल्स के हेयर से मिलते हैं। मीन जहां पर हमारा हेयर फाइन होगा वहां पर हमें काफी अच्छा फाइबर मिलता है, और जहां पर हमारे हेयर कोर्स होने लगते हैं, उनकी थिकनेस बढ़ने लगती है, तो उनकी जो शाइनिंग है वो काफी कम होने लगती है और वो काफी कम समय के लिए हमारे यूज के लिए अवेलेबल होते हैं। आज हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क। ऐसा माना जाता है कि जो सिल्क की डिस्कवरी है वो चाइना में हुई थी। चाइना में ब्राइड ऑफ चाइनीज एम्परर हुनान, चाइना के एम्परर थे, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने इस सिल्क को डिस्कवर किया था अबाउट 3000 बिफोर क्राइस्ट। 3000 बीसी, ईसा से 3000 साल पहले सिल्क की डिस्कवरी हुई थी चाइना में। और चाइना की एक महारानी थी, याद रहे साम्राज्ञी, वहां पर उन्होंने इन्वेंट किया था हुनान में। यहां पर बिफोर क्राइस्ट 3000 बिफोर क्राइस्ट यहां पर सिल्क का इन्वेंशन हुआ था। अब यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिल्क कब आया? 300 AD, 300 एनो डोमिनी, ईसा से 300 वर्ष पश्चात भारत में कहां आया? ये इंडिया में आया। ये किसकी हेल्प से आया था? ट्रेडर एंड ट्रैवलर। जब चाइना के ट्रैवलर यूरोपियन कंट्री की ओर आगे बढ़े तो यूरोप में सिल्क का काफी स्प्रेड होने लगा। सिल्क के जो क्लोथ है वहां पर यूज किए जाने लगे, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां का क्लाइमेट काफी कोल्ड होता है, तो ये सिल्क की ग्रोथ के लिए काफी हार्मफुल होता है, तो वहां पर सिल्क का प्रोडक्शन इतना सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन हम देखेंगे यदि यूरोपियन कंट्री की बात करें तो इटली एक ऐसी कंट्री है जहां पर सिल्क का प्रोडक्शन होता है, या अगर हम यूरोपियन कंट्री में जो सिल्क का जो सेंटर है उसे हम इटली कहते हैं। फिर यहाँ पर ये यूरोपियन कंट्री से पास होते हुए इंडिया में आया अबाउट 300 एनो डोमिनी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। यदि हम देखें कि सिल्क का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो सिल्क का फॉर्मेशन होता है सिल्क वॉर्म की हेल्प से। रेशम के कीड़े होते हैं जिनको हम शहतूत के पेड़ पर पालते हैं। मींस जो शहतूत की पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, वही को ये ईट करते 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 इसमें कन्वर्ट होते हैं, सिल्क में कन्वर्ट होते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ लेज अबाउट 1000 ऑफ एग्स एट अ टाइम। हम देखते हैं जो फीमेल सिल्क वॉर्म होता है वो 1000 ऑफ एग्स एक ही टाइम पर प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द एग हैच एंड द लार्वा इमर्ज। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जब इन एग को हैच किया जाता है तो इनमें काफी सारे लार्वा प्रोड्यूस होते हैं। द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ आर कॉल्ड कैटरपिलर। जो ये लार्वा होते हैं सिल्क के, इन्हें ही कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है, और सिल्क वॉर्म, इन्हें ही हम सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। द कैटरपिलर फीड ऑन द फ्रेश mulberry leaves. They are so hungry that each worm eats about 30,000 times its own weight. हम देखते हैं जब ये सिल्क वॉर्म काफी ज्यादा हंग्री होते हैं तो ये अपने वेट के लिए 30,000 ज्यादा टाइम्स इन लीव्स को ईट कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द वॉर्म शेड देयर स्किन 4 times as they grow. अब इस टाइम पे क्या होता है, जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पहले से 4 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पर उन्होंने लार्ज अमाउंट में इन लीव्स को ईट किया है। Once the worms are about a month old and ready to enter the pupal stage. अब क्या होगा कि 1 मंथ के बाद यही जो सिल्क वॉर्म है ये किसमें कन्वर्ट होगा? प्यूपल में, और ये अपने चारों ओर स्प्रेड करने लगता है एक लिक्विड को। यही लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है? कोकून में, और जब इसमें एक इंसेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो इससे बाहर चला जाता है, और इस कोकून की हेल्प से ही सिल्क प्रोड्यूस होता है, या हम इसी की हेल्प से हम सिल्क के थ्रेड निकालते हैं जो सिल्क के थ्रेड में कन्वर्ट होते हैं। अब हम यूजेस ऑफ सिल्क देखें कि सिल्क का क्या क्या यूज होता है। तो सिल्क का यूज सबसे ज्यादा होता है वियर क्लोथ प्रोड्यूस करने में।
जहां पर वे पहनने के कपड़े बनाए जाते हैं वहां पर सिल्क का यूज किया जाता है। सिल्क मेक्स इट कंफर्टेबल टू वियर इन वार्म वेदर। हम देखते हैं सिल्क की हेल्प से बनने वाले जितने भी क्लोथ होते हैं वो हमें विंटर सीजन में काफी हेल्पफुल होते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इट लोस कंडक्टिविटी कीप्स वार्म एयर क्लोज टू स्किन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। ये क्या करते हैं, हमारी स्किन के काफी पास में होते हैं, तो इस एयर को या फिर हमारे सराउंडिंग के एयर को हमारी बॉडी से कंप्लीटली दूर रखते हैं और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर क्लोथिंग सच एज शर्ट, टाइज, ब्लाउजेस, फॉर्मल ड्रेसेस, हाई फैशन क्लोथ्स। हम देखते हैं सिल्क की हेल्प से टाई, क्लोथ्स, शर्ट्स और साथ में डिफरेंट टाइप के जो प्रीशियस क्लोथ हैं वो बनाए जाते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि इंडिया में सिल्क का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। द ट्रेडिशन ऑफ वियरिंग सिल्क साड़ी फॉर मैरिजेस एंड अदर ऑस्पिशियस सेरेमनीज इज अ कस्टम इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के दक्षिणी छोर पे देखें तो जितनी भी साउथ इंडियन जो स्टेट्स थे वहां पर जितने भी मैरिजेस होते हैं या कहें किसी ऑस्पिशियस डे या कहें किसी विशेष दिन इस प्रकार के क्लोथ को पहनना काफी शुभ माना जाता है। तो इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट कंट्री है जहां पर सिल्क का लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है और ज्यादातर भारत के दक्षिणी हिस्सों में इस टाइप के क्लोथ पहने जाते हैं जो सिल्क की हेल्प से बनाए जाते हैं। सिल्क गारमेंट्स एंड साड़ीज प्रोड्यूस्ड इन कांचीपुरम एंड मैसूर। सिल्क की जो साड़ियां हैं सबसे ज्यादा कांचीपुरम और मैसूर में बनाई जाती हैं। तो आज हमने हमारे इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन सिल्क था उसे कंप्लीट किया। सिल्क में हमने स्टडी किया कि सिल्क हमें सिल्क वॉर्म की हेल्प से मिलता है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले चाइना में हुई थी। चाइना के एक एम्परर थे जिनकी ब्राइड हुनान ने इसे इन्वेंट किया था अबाउट 3000 बिफोर क्राइस्ट। 3000 बीसी यहाँ पर इन्वेंशन हुआ था और इंडिया में जब सिल्क आया वो अबाउट 300 एडी आया। 300 एनो डोमिनी के टाइम में हमारे इंडिया में आया विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर। यूरोपियन ट्रैवलर जब यूरोप से हमारे इंडिया की ओर आए तो वो साथ में सिल्क के क्लोथ लाए। तो इंडिया में धीरे धीरे इन्वेंशन हुई सिल्क की और वहां से इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री में डेवलप्ड हो गया है जहां पर सिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है।